भगवद गीता अध्याय 2 सांख्य योग श्लोक 57 से 59। या सर्वत्रान भी स्नेहस्तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यदा संहर्ते चायन कूर्मोंगानीव सर्वश इंद्रियाणींद्रिया अर्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिन रसवर्जन रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। जिस व्यक्ति का मन हर चीज में आसक्ति से मुक्त रहता है और जब उसे अच्छा या बुरा कुछ भी अनुभव होता है तो न वह खुशी में उछलता है न दुख में घबरा जाता है, ऐसे व्यक्ति की बुद्धि को स्थिर कहा जाता है। जब कोई ज्ञानी व्यक्ति अपनी इंद्रियों को कछुए की तरह उनके विषयों से हटा लेता है तो उसकी बुद्धि स्थिर मानी जाती है। बाहरी रूप से इंद्रियों को संयमित करने पर विषयों से तो दूरी बन सकती है, लेकिन उनका आकर्षण मन में बना रहता है। पर जब आत्मा परम सत्य को देख लेती है तो वह अंदर का आकर्षण भी खत्म हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण अब अर्जुन को यह समझा रहे हैं कि स्थिर बुद्धि स्थित प्रज्ञ व्यक्ति कैसा होता है। ऐसा व्यक्ति लोगों, वस्तुओं या घटनाओं से चिपकता नहीं है। जब कोई अच्छी खबर मिलती है तो वह खुश जरूर होता है, पर उसमें डूबता नहीं, और अगर कोई बुरी खबर आती है तो वह न तो टूटता है, न क्रोधित होता है और न ही घृणा से भरता है। वह जानता है कि सुख दुख, तारीफ निंदा सब कुछ अस्थायी है, इसलिए वह अपने कर्तव्य पर टिके रहना जानता है, ना कि परिणामों पर। इसी को श्री कृष्ण एक सुंदर उपमा से समझाते हैं, कछुए की तरह। जब कोई संकट आता है तो कछुआ अपने हाथ, पैर और सिर अंदर खींच लेता है। वैसे ही ज्ञानी व्यक्ति जब देखता है कि उसकी इंद्रियां जैसे आंखें, कान, जीभ, त्वचा, नाक किसी मोह या लालच की ओर खींच रही हैं, तो वह उन्हें संयम से वापस बुला लेता है। वह किसी मीठे स्वाद में बह नहीं जाता, किसी आकर्षक दृश्य या आवाज में फंसता नहीं। यह आत्मनियंत्रण है, धीरे धीरे विकसित होने वाला अभ्यास जो व्यक्ति को स्थिर बनाता है। लेकिन यहां श्री कृष्ण केवल बाहरी नियंत्रण की बात नहीं कर रहे, वे एक गहरी बात कह रहे हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति उपवास करता है, वह खाना तो नहीं खा रहा, लेकिन मन के भीतर स्वाद की इच्छा बनी रहती है। बाहर से इंद्रियां रुकी हुई हैं, पर अंदर रस, आकर्षण अभी भी जीवित है। जब तक हम केवल इंद्रियों को रोके रहते हैं तब तक वह रस बना रहता है। पर जब कोई व्यक्ति परम तत्व, आत्मा, ईश्वर या सच्चे सुख का अनुभव करता है, तब यह भीतर की इच्छा भी मिटने लगती है। यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। जैसे कोई छात्र यदि केवल जबरदस्ती गेम्स छोड़ दे तो उसका मन फिर भी गेम की तरफ भागता रहेगा। लेकिन अगर वह पढ़ाई में सच्चा अर्थ, आनंद और लक्ष्य पाले तो उसकी गेम खेलने की इच्छा धीरे धीरे अपने आप कम हो जाती है। यही श्री कृष्ण का संदेश है, केवल इंद्रियों को रोकना काफी नहीं है। जब भीतर से उच्च अनुभव मिलता है तब ही निचले आकर्षण स्वाभाविक रूप से छूटते हैं। यही सच्चा आत्मनियंत्रण है, यही स्थिर बुद्धि है।